राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आसी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली रविवार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय सूर्यदेव। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता एवं सुनता। इन सब में उसे देर हो जाती और वह ज्यादा काम नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी भला बुरा कहती और गांव वाले भी उसे निकम्मा कहते। एक दिन इन सब से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखा पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा और उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को अर्पित करता। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी में और पीपल के पेड़ पर गिरा, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती और पीपल का पेड़ हरा हो जाता। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि सूर्य भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगू बताओ? ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दासियां द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊं, ऐसा मांग लो। अगले दिन जब वह जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कहानी और आराधना करता है, तभी सूर्यदेव फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान यह सुनकर कहने लगे कि दिखने में तो ब्राह्मण तू भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में तूने सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब वह ब्राह्मण जंगल से वापस अपने घर को जाता है तो देखता है उसकी टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गई और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, तो यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला के गाने और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आती हुई कहती है, ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने अपनी महिला से कहा, इतने धन का हम क्या करेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ व पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो आपको खाना तक नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी करी है? कहाँ डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज की कृपा और से है। तो ब्राह्मण ने सारी कहानी राजा को बताई। राजा ने यह सुनकर सूर्य भगवान की कथा सुनने और आराधना करने का नित्य नियम लिया, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर करना, हम सब पर करना, कहानी कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर करना। बोले सूर्यदेव भगवान की जय। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे।